बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा कमाल हाथ में चाय का कप पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुआ। ये लो साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा। चाचा बैठ जाएं। चाचा कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने बोला, चाचा जी आप तो जानते हैं 1 साल से कोरोना की वबा फैली हुई है। मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अब ज़्यादा लोगों की तनख्वाह नहीं दे सकता। बस चंद ज़रूरत के लोग रखूँगा, बाकी सबको फारिग कर दूँगा। आप भी कल मैनेजर से मिलना, अपना हिसाब क्लियर कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। चाचा हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगा। चाचा के चेहरे पे परेशानी छा गई। चाचा ने चाय का कप उठाया, कांपती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा साहब जी, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हमारा अल्लाह मालिक है। समीर के ऑफिस में चाचा कमाल सफाई वगैरह किया करता था, चाय वगैरह बनाता था, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया। समीर खुद बहुत परेशान था। कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। अपनी जगह वो भी सच्चा था, लेकिन क्या कर सकता था। पहले कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहे। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। बीवी पास आई, आप परेशान से लग रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है ना? समीर ने लंबी सांस ली, क्या बताऊं? बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब बैंक की 2 एक साथ पेंडिंग है। कल वो भी आ जाएंगे पैसे लेने। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वहाँ जब चाचा कमाल घर गया तो आगे किराए वाला खड़ा था। चाचा को देखकर बोला, ओ बाबा जी, पिछले 4 माह का किराया बाकी है, वो देना है या निकालूं बाहर घर से? चाचा हल्का सा मुस्कुराए, ओ बशीर साहब, चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चाचा ने आहिस्ता से बोला, कल दे दूंगा। कल शाम को आ जाना। जब चाचा घर गए तो बूढ़ी बीवी खांस रही थी। चाचा कमाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी जो 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का जो अभी स्कूल पढ़ रहा था, और सबसे छोटी 12 साल की। चाचा बेटी को आवाज़ दी, आरजू बेटा, मेरे लिए पानी ले आओ। आरजू पानी लेकर आई, पानी का घूंट भरा, इतने में बेटा पास आया। अब्बा, परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था इस रमज़ान अपनी फ्रिज ले लेंगे, वो कब लेनी है? अब्बा मुस्कुराए, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। दूसरे दिन बीवी बोली, आपने आज काम पे नहीं जाना क्या? टाइम देखें 9 बज गए हैं। चाचा बीवी को देखकर बोला, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफ़र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर ही चकरा गया। बीवी पास बैठी और बोली, रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है। बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे, और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारे खुशहाल दिन आएंगे? चाचा उदासी में बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाज़ारों में लोगों का हजूम था। लोग सहरी अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लोग लिए जा रहे थे। चाचा का छोटा बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया था। इसके दोस्त ने भी सामान लेना था। वो हसरत भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी अब्बा को जाकर कहता हूँ, हम भी रमज़ान के लिए सामान ले जाएं। इधर चाचा ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था, वो सारे पैसे लाकर मालिक के मकान को दे दिए। अब जेब फिर से खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था बच्चे बाजार जाने का कहेंगे। बच्चों का सामना कैसे करूँगा? हिम्मत की, घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा चलो हम भी रोज़े के लिए ख़रीद कर आते हैं। चाचा ने आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए। आहिस्ता से बोले, बेटा मुझे परसों तनख्वाह मिल जानी है, फिर जाकर ले आएंगे। बेटे ने अफसरदगी में बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, गफ़ार, मेरा दोस्त है। मैं इसके साथ गया था, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था।
सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए ना दूध था, ना खाने के लिए दही। रात की बची हुई सब्जी गरम की, सबने सहरी की, इबादत करने लगे। अफ्तारी का वक्त था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाई। छोटी बहन को बोला, जा हम साई के घर से बर्फ मांग ला। छोटी बहन ने एक घर का दरवाज़ा खटकाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। हाँ, क्या है? आंटी, थोड़ी बर्फ़ देना। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई नहीं है बर्फ़। हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हमने ठेका लिया हुआ है तुम लोगों का। छोटी खामोश हो गई और वापस हुई। वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, कल से न आना। बर्फ़ लाकर दी आपी को। आपी से कहने लगी, आपी, आंटी ने इतनी बातें की हैं, मैंने नहीं जाना कल से बर्फ़ मांगने। आपी खामोश हो गई। सब अफ्तारी के लिए बैठ गए। सादा पानी, चंद खजूरें दस्तरख्वां पे थी। अजान हुई, अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा, मैं जिनके घर में बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने इतना ज़्यादा फ्रूट काटा हुआ था। अब्बा, हमको भी लाकर दो ना। चाचा ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा, मैं कल से मस्जिद में अफ्तारी करूँगा, वहाँ लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ आहिस्ता से बोली, कोई ज़रूरत नहीं, घर ही रहो। ऐसे ही 10 दिन रोज़े गुजर गए। बच्चे हर रोज़ पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते। अब्बा हर रोज़ टाल देता। बेटे ने जिद करने लगा, अब्बा, हर रोज़ गर्म पानी से अफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब और केले लाकर दो। चाचा मुस्कुराने लगा। अच्छा, मैं जाता हूँ बाज़ार, लेकर आता हूँ। चाचा बाज़ार गए। इसके पास सिर्फ 30 रुपए थे। एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? इसने बताया, ये 300 के और ये 350 के। हर चीज़ का रेट आसमान को छू रहा था। चाचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए। इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकान वाला हंसने लगा। चाचा, 30 का बस एक सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर भी फल खरीदने आया था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था। इसकी नज़र चाचा पे पड़ी। चाचा ने दुकान वाले से बोला, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केले पड़े हैं वो दे दो। दुकान वाला बोला, चाचा, वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है वो। चाचा बोले, 30 रुपए रख लो, वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया। एक खजूर से अफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। 30 रुपए वापस किए। जा चाचा, सारी टोकरी उठाकर ले जा। समीर सब कुछ देख रहा था। चाचा दुआएं देने लगा। खराब फ्रूट की टोकरी से कुछ सही सही फल एक शॉपर में डालने लगा, साथ दुआएं दे रहा था। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपना अफ्तारी का दस्तरख्वान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरी। दिल में एक तड़प सी पैदा हुई। चाचा पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहा था। अफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी कार लिए पीछे पीछे जाने लगा। चाचा का घर देखा, फिर जल्दी से बाजार आया, ज़रूरत का सामान लिया। कार से उतर गया, दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर बोला, चाचा, कमाल का घर यही है? चाचा के बेटे ने हाँ में सर हिलाया। मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाएं। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ। देखा ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थीं और वो गला सड़ा सा फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। सादा पानी ग्लास में भरा था। कार से फल फ्रूट निकाला, इनको दिया। पकोड़े समोसे भी दिए। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर इनके साथ बैठकर अफ्तारी की। चाचा की तरफ देखकर बोला, चाचा, आप कल से ऑफिस आ जाना, और हाँ, हर रोज़ अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाएगा। चाचा हजारों दुआएं देने लगा। समीर घर जा रहा था। आज दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया, बीवी से कहने लगा, कल से सिर्फ अफ्तारी का सामान, सिर्फ ज़रूरत का काटना। अफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मयसर नहीं। कल से कुछ फ्रूट चाचा कमाल के घर भेज दिया करना। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। समीर ने फ़ोन उठाया। कंपनी का मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर, आपके अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, बाकी पैसे आपको ईद तक मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून इसके चेहरे पे छलक रहा था। कहने लगा,
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔